अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं आपको वाइट बिरयानी का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह वाइट बिरयानी बनाते हैं। सलमान उस्ताद की रेसिपी में दोबारा तो आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर। वैसे तो मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं आपको ऐसी बता देता हूँ। ये बीफ का गोश्त मैंने चढ़ाया हुआ है। अभी गोश्त में कसर है, ये देख। अभी गोश्त गला नहीं है, जब गोश्त गल जाएगा फिर बिरयानी किसमें चावल कैसे डालने हैं कैसे नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ। ये मैंने 7 किलो चढ़ाया है, तो मैं आपको 5 किलो की रेसिपी बता देता हूँ कि किस तरह से गोश्त चढ़ाते हैं वाइट बिरयानी का। 5 किलो की आपको रेसिपी बनानी है तो आधा किलो घी लें और 1 पाव लहसुन। आप इसको पहले फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसके अंदर आप 5 किलो गोश्त, या चिकन हो या बीफ हो, तो आप दोनों ऐसी बना सकते हैं। तो ये मैंने बीफ का है बना रहा हूँ, तो फ्राई करके आप मुर्गी डालें उसके अंदर। 5 किलो में आधा पाव मलिर और 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम काली मिर्च और दालचीनी और थोड़ा सा नमक हद जाएगा, यानी कि 100 ग्राम तकरीबन नमक हो 5 किलो में। तो इसको डाल के और 1 पाव दही, ये आप डाल के इसको मुर्गी हो तो उसको फ्राई कर लें। अगर गोश्त है तो आप उसको चढ़ा लें पानी डाल के। तो जब गोश्त गल जाए तो उसके बाद चावल डाल लें, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ। ये देखें गोश्त गल गया है इसका वाइट बिरयानी का, जैसे आपको बताया था। ये देखें बिल्कुल गला हुआ। थोड़ा सा हम गर्म करेंगे ताकि जो कसर है वो हमारी पूरी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना बोटियाँ सारी नरम हो जाती हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद तेज चीर देता हूँ। इस तरह से तेज चीर है, बस गोश्त भीगा रहे। सही है। ये मैंने इसका मसाला बनाया हुआ है। इसका जो मसाला है वो ये मसाला देख सकते हैं। प्याज है, अदरक, हरी मिर्च है, जीरा, चाहे तो उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं टेस्ट और खुशबू के लिए। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मसाला मिक्स करके इसके अंदर लगाऊंगा। ये देखें, ये इसका मसाला है वाइट बिरयानी का। आप इसमें चाहे थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये मसाला इसका मैंने यहाँ चारों साइडों में लगा दिया। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूँगा। 1 पाव के करीब इसके अंदर दही डालना है। 1 पाव मैंने उसमें, आधा पाव जब गोश्त चढ़ाया था जब डाला था, और आधा पाव इसमें डाल दिया। ये इसकी बिल्कुल तेल लग गई है। अब मैं आपको चावल बॉयल होंगे वो पानी दिखा देता हूँ। ये इसका पानी है। इसमें नमक ऐसा होना चाहिए इसका थोड़ा चढ़ता हुआ, जैसे समंदर का होता है ना, उस टाइप का होना चाहिए। इसमें कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो फिर इसके अंदर टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से निकालता हूँ डालने के लिए। ये मैं इसमें ऊपर लगाने के लिए पानी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 डोरी निकाल रहा हूँ, लेकिन हम 1.5 लगाएंगे। ये इसके चावल हैं। ये इसमें इसके चावल डाल दिए और ये चावल को इसको हिला दें ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करूँगा इसके अंदर। ये मैंने इसका चूल्हा तेज़ कर दिया। ये बादियान है, इसके अंदर खुशबू के लिए बादियान थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 100 ग्राम 50 ग्राम के करीब 100 ग्राम में। और ये 50 ग्राम के करीब दालचीनी डाली है ताकि खुशबू आए इसके अंदर। और थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने मसाला कूटा हुआ है, छोटी इलायची, लौंग, ये इसके ऊपर डालने के लिए ताकि खुशबू आए अच्छी। जैसे चारों तरफ ये इसके चावल बॉयल हो रहे हैं। ये देखें, ये देखिए अब पकना शुरू हो गया ना, जो उबाल आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर उबाल आ रहा है।
अभी थोड़ा थोड़ा इसको हल्के हल्के से हिलाते रहते ताकि नीचे चावल चुपके ना। तो थोड़ा सा ऐसे देख लें, ये देखें ये चावल अभी बिल्कुल कड़क है, थोड़ा नरम उठाना है बिल्कुल नीचे का। ये देखिए थोड़ा सा चला के 2 मिनट के लिए कुछ ताकि वो चावल पकता हुआ नज़र आएगा। इसकी आपने तय देख लिए, इसकी तय ऐसे लगानी है वाइट बिरयानी की। इसके ऊपर चावल बॉयल करके डालने, इसकी आप तय देख लें बिल्कुल ओके है, इस तरह से होना चाहिए इसकी। बस ज़्यादा गोल नहीं हो, बस हल्का हल्का सा ना गोश्त भीगा हुआ हो यखनी के अंदर। और ये देखें चारों तरफ मैंने इसे मसाला लगा दिया है, हरी मिर्ची है इसके अंदर, अदरक है, प्याज है, ये सब आपको पहले मैंने दिखाया था वो मसाला है इसके अंदर, कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा वाइट, ये मैंने आपको तरीका वाइट बिरयानी का बताया। आप चाहे अगर मसाले वाली भी बना रहे हैं तो इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर लाल मिर्चें डल जाएंगी। लाल मिर्चें डाल दें आप तो मसाले वाली जो इसका मसाला बनता है, हरा मसाला, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, उसका मसाला बनता है उसका। और इसका वाइट का अदरक, हरी मिर्च और ज़ीरा, इससे बनता है प्याज से वाइट बिरयानी का मसाला। तो आप चाहें तो ये देख लीजिए। और ये चावल देखें आप, चावल उबलना है, ये थोड़ी थोड़ी बात देखेंगे। ये देखें लंबा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अभी कड़क है, थोड़ा नरम उठाना है नीचे का। ये अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रहा हूँ। चावल बॉईल है, इसके अंदर मैं कच्ची मार है, फिर थोड़े से इसके चावल फैला रहा हूँ, ये ऐसे इसको स्ट्रेट कर लें। ये देखिए थोड़े से ये कड़क चावल है मेरे, तो मैं इसके अंदर एक डोरी अभी पानी लगा दूँगा, यानी कि ऊपर से ये मैंने एक डोरी दिया है, चाहे थोड़ा सा और लगा दो ताकि वो रसीला पानी होता है ना वो इसके अंदर। ये इसका अभी 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ये देखें फुल आग चल रही है इसकी, और ये स्टीम आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, तो हम थोड़ा हल्का कर देंगे। ये हल्का कर दिया इसको। ये इसके बाद मैं आखिरी दम लगाऊंगा। अभी स्टीम देख लें आप, थोड़ा सा मैं इसको घुमाऊंगा ताकि चारों तरफ से पके। नहीं तीनों चारों तरफ से स्टीम आ रही है इसकी, ये इसका पकने का स्टाइल है। ये देखें बहुत इसकी स्टीम आ गई, बहुत तेज़। अब इसका मैं आखिरी दम लगा दूँगा 10 मिनट का। 10 मिनट का दम होगा, वो आखिरी होगा इसका। ये इसकी आखिरी दम है, हल्की आँच पे छोड़ेंगे, वो पानी मतलब कुछ हो जाएगा, गोश्त का पानी वो सब कुछ हो जाएगा, चावल भी सही रहेगा। तो जब फुल आँच पे पकाएंगे जब चावल सही रहेगा। हल्की आँच पे बिल्कुल लोग गोश्त हल्की आँच पे छोड़ देते हैं, चावल डाल के ये पकते रहेगा, ऐसा नहीं है। इसको पहले फुल आँच पे पकाना पड़ता है। ये देखिए स्टीम आ गई है इस तरह, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको घुमा रहा है इसलिए वो कि चारों तरफ से पक जाए। ये मैं थोड़ा सा इसको घुमाऊँगा, देखो ये इसका अभी चारों तरफ से पक गई है। 5 से 10 मिनट का इसका आखिरी दम है। जब दम हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ बिरयानी, वाइट बिरयानी प्लेट में निकालेंगे। ये अब हमारी बिरयानी वाइट तैयार हो चुकी है। आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ। इसका नीचे का चावल, ऊपर का चावल, और इसके अंदर जो ऑयल लगाएंगे वो प्याज वाला ऑयल है। इसमें ब्राउन प्याज करी थी मैंने, वो ऑयल है, वो मैं लगाऊँगा। आप देख सकते हैं, ये देखें इसकी बिल्कुल शक्ल देख लें, बिल्कुल तैयार है वाइट। ये देखें चावल देख लें, इसका बिल्कुल नरम है ऊपर का। और मैं आपको चेक कराना तस्वीर से, तो इस तरह से इसको चेक करते हैं ताकि इसके अंदर पानी वानी जो है पता लग जाएगा। तो ये देखिए ब्राउन चावल है इसका, और ये वाइट चावल, तो वाइट बिरयानी है इसकी। 1.5 किलो 2 किलो तेल लगता है, तो हम 1.5 किलो लगाएंगे क्योंकि हमारी 10 किलो में 2 किलो लगता है। हमारे 7 किलो की बिरयानी तो हम 1.5 किलो लगाएंगे। 1 किलो मैंने लगा चुका था इसके अंदर, वो लहसुन फ्राई किया था। अब आधा किलो जो मैं ऊपर लगाऊंगा प्याज वाला तेल। प्याज फ्राई वाला तेल है, और ये इस तरह से इसके अंदर लगाना। ये हो गया, ये मैं इसकी एक साइड खोल देता हूँ, ये इस तरह से, ताकि किसी को निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखना आप देख सकते हैं, ये गोश्त, चावल, इस तरह से इसके अंदर थोड़ी सी प्याज लगा दी।
बाकी वो प्लेटों में जब सर्व करेंगे तो उसके ऊपर और लगा दीजिए। इसकी सिर्फ मैंने खूबसूरती के लिए लगा दिया। ये तैयार है बिरयानी। आपको दिखाता हूँ, थोड़ी चेक भी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैं एक साइड से खोल के। ये इस साइड से मैंने निकाला, ये देखिए इसके अंदर ये बोटियाँ, ये बीफ की बिरयानी है वाइट। और ये आपको मैंने बताया था ना कलर इसका ब्राउन कलर, ये इसका ब्राउन कलर, इसके अंदर प्याज व्याज इससे ब्राउन हो जाता है। और ये इसके ऊपर मैंने वाइट चावल डाल दिए थोड़े से।